से वंचित हो जाए। तो बच्चे समझते हो, इस समय हम अपने मोस्ट बिलीव्ड परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। कल पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। क्या मतलब? निराकार बाप से लिया था वर्षा, निराकार से कैसे वर्षा लेंगे? हैं? मैं जिस तन में आता हूं वो पहले साकार होता है, साकारी स्टेज वाला होता है, बाद में पुरुषार्थ करते करते निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। तो बाप कहते हैं मुझे इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, अभी तो किराए पर बैठे हैं। किस तन की बात बताई हैं? कौन सी तन में किराए पर बैठे हैं? ब्रह्मा के तन में किराए पर बैठे हैं। अपना न होने से जरूर किराए पर लेंगे। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी अब देख रहे हो ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था, अभी है? हाँ, अभी तो गीता पढ़ने से नई नई बातें खुल जाती हैं। कहाँ ये अर्जुन, वो घोड़ों का रथ बैठे दिखाई दिया है। एक अर्जुन की तो बात नहीं है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करता है? क्या कमाता है? सद्भाग्य कमाता है, ज्ञान कमाता है। तुम सब इस समय अर्जुन हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इंद्रियों रूपी घेवड़े हैं, याद में रहते हो तो बाप की याद ही तुम्हारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में भगवान आया तो क्या किया? घोड़ों को कंट्रोल किया। तुम्हारी मन बुद्धि में लगाम लगाते हैं। अभी तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। क्या कहा है? रथी कौन है और सारथी कौन है? तुम बच्चे मनुष्य आत्मा हो ना, तो मनुष्यों का बाप रथी है, प्रजापिता, और मैं सारथी हूं, रथी के साथ रहने वाला। बच्चों को कहते हैं इस प्रजापिता को याद ना करो। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। ये अंतर पड़ जाता है। कोई तो ब्रह्मा को ही याद करने लग पड़ते हैं, कोई प्रजापिता को याद करने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी बोल दिया है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तुमको तो तीसरा नेत्र मिल गया। तीसरे नेत्र में क्या बात बैठ गई कि न हमें राम के ऊपर फिदा होना है और न कृष्ण के ऊपर फिदा होना है। हमने तो किसको पकड़ा हुआ है? हमने तो शिव बाबा को पकड़ा हुआ है। शिव की आत्मा अलग, राम की आत्मा अलग और कृष्ण की आत्मा अलग। हम जानते हैं हमारा कल्याण करने वाला कौन है? शिव बाबा हमारा कल्याणकारी है। तो मुझ बाप को याद करो। याद का फिर चार्ट रखो कि मुझ बाप को कितना याद किया, और 63 जन्म जिसमें बुद्धि लटकती रही रामकृष्ण में, उस रामकृष्ण को कितना याद किया। ऐसा साजन जो तुमको 21 जन्म सुख देते हैं, उनको तुम क्यों नहीं याद करेंगे?